गणपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वाल्मीकिमुनये नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय कौशलेन्द्र पदकंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मनोहर संगिनो श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। वीणाधरे विपुलं मङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्जि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम ही वीर सब घर की। धन्य धन्य रघुवीर खलल बलनायन राम श्याम घनमोर। रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश। पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। वाल्मीकि के पद कमल बिलमो बारंबार जिनके पल जानत भयो जग अवधेश कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय हो। गोस्वामी जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राम कथा महोत्सव की जय हो। बोलिए रामायण भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय मंगल भवन मंगल
मेरे परमाराध्य अकारण करुणा बराबरे जय जनियंता जगदाधार सर्वतोमुख स्वतंत्र परात्पर ब्रह्म आदि अनादि गोचर चर रूपयले यले मानो भेदे खड़े सच्चिदानंद निर्गुण निराकार सर्वसाकार परमोदान सौम्यमानवावतार कौशल राजकुमार सरसर त्रिभुवन पाल महान सुखागार कार सर्वेश्वर सुरेश्वर किले भूमे स्वादिराजेश्वर अवधेश्वर नील 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 जल जल पल पल लोक लोचन विराम नयना ध्यान काम कर्म काम करुण काम सुधाम सर्वान सुषुम गुण मंदिर सुषमा शरीर आराम धिम वांछा कल्पम ब्रह्म कोटि कंदर दर परमनी परम रमणीय ललित लाम शोभा धाम काम कर्म काम करुण काम सुधाम जानकी रमणीय सरल सरल करुणा निधान धाम सुजान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भाषुति विदेहती घटना प्रिय सी जगन्नी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी गिरिजा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को श्याम पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजना वरधर दौत्य कर कर्मशील परम कर्मशील संस्कृत के हर्षवीर कृत के दीमान देवता श्री हनुमंतलाल जी महाराज जिनकी कृपा से अखिल ब्रह्मांड को श्री राम का परिचय प्राप्त हुआ ऐसे रामायण महाभारत के निर्माता भगवान वाल्मीकि उन्हीं के अवतार स्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का साधन करके नश्वर मानव जीवन को कृत करने वाले हमर भाव हरिपद पद रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता हो भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया जो सरकार के लक्ष्मण छड़ी चकोरी सीता शासला सावित्री मई मई गार गार मदान साल पावन पावन चंद्रों को आलोकित करने वाले यार प्रिय बाल गोपाल मंचाचार्य समस्त आचार्यगण हमारे सहयोगी वृंद इस कार्यक्रम में जिनकी श्रद्धा ही मूल कारण बनी हुई है ऐसे हमारे प्रिय घनश्याम सरले प्रिय शैलेंद्र सोनू सरले गुरु प्रसाद हमारे टेलर मास्टर का नाम नहीं ध्यान रहा है सभी भाइयों का भी नहीं है मेरे को सभी भाइयों समस्त बहुओं को समस्त सरले परिवार को उनके कुल कुटुंबी स्वजन सने आप जन रहने बेटियां सभी को अनंत शुभकामना देता हुआ जिनके पावन स्मृति में यह आयोजन हो रहा है उनको शिव ही बड़ी मंगल कामना दूंगा। इस कथा के पुण्य प्रभाव से भगवान श्री राघवेंद्र के दिव्य लोक में अनादि काल का निवास हो क्योंकि कल जो जहां जहां था वहीं पर वाल्मीकि जी महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा था ऋषिवर यावद रामस्य कथा तत्कृता प्रचरिष्यति तावद ऊर्ध्वमदश्चत्वम मल्लोकेषु निवस्यति। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ए वाल्मीकि जी आपकी लिखी हुई यह रामायण जो है जब तक जगत में प्रचलित रहेगी संसार में इस रामायण की कथा को जब लोग गाएंगे तब तक आप और इस रामायण कथा का श्रवण करने वाले लोग तावद ऊर्ध्व माने सबसे ऊंचा लोग जो बैकुंठ लोक है और मध्यम और मध्य वाले लोग जो ब्रह्मा इत्यादि के लोग हैं और मल्लोकेषु निवस्यति वह जीव मेरे लोक में निवास करेगा। वाल्मीकि यावत् शास्त्रम गिरयः सकलस्य महितले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति।
जब तक इस संसार में पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक आपकी लिखी हुई रामायण की कथा इस जगत में प्रचलित रहेगी, प्रचारित रहेगी। और ऐसा करके महाराज ब्रह्मा जी इत्युक्ता भगवान ब्रह्मा तत्रैवांतर्हियत, वहीं पर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि ऋषि को आशीर्वाद दे करके नते वाग्मता काव्ये न काचिदित्र भविष्यति, किसी भी प्रकार से तुम्हारे द्वारा जो कुछ लिखा जाएगा वो एक शब्द भी अनर्थ नहीं होगा, झूठ नहीं होगा। चले गए। और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जाकर के अपने आश्रम में बैठे, आचमन किया। उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलि, प्राचीनाग्रेषु नर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया, आंख बंद किया, हाथ जोड़ा और ध्यान लगाया। और बस ध्यान लगाते ही सुनिएगा, राम लक्ष्मण सीताभ्याम राज्ञा दशरथेन च सभारेण सराष्ट्रेण यत्प्रात्रं तत्ततः। श्री राम लक्ष्मण सीता राजा दशरथ चारों भाई चारों बहनियां बहुए सभारेण सराष्ट्रेण और तत्कालीन अयोध्यापुरी यत्प्राप्तं ततः सब महाराज वाल्मीकि के हथेली में आ गए। सब दिखने लगे। क्या क्या दिखने लगे? हसितम भाषितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। भगवान कैसे हंसा करते थे, कैसे बोला करते थे, कैसे देखा करते थे, कैसे चला करते थे। तत्सर्वं धर्मवीरेण यथावत् संप्रपश्यति। यथावत् एक पैसे का कोई फर्क नहीं है। साहब महाराज की आंखों में दिखने लगा। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यद् तत्र निर्विकृतं पाणामलकं तथा। जैसे हाथ में आंवला रख दिया जाए और आंवला ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ पूरा पूरा दिखाई पड़ने लगता है, उस प्रकार भगवान की कथाएं आंवला बन गई। और महाराज समस्त तीर्थ समस्त नदियां गंगायाश्चापि संतारम भरद्वाजस्य दर्शनम भरद्वाज्वाभिज्ञान चित्रकूटस्थ दर्शनम वास्तुकर्म निवेशम च भरतागमनम तथा प्रसादनम च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम। ये सारी प्रक्रियाएं भगवान का वनवास, भरत जी का आगमन, राजा दशरथ की सलिल क्रिया यानी उर्ध्व क्रिया, पादुकाग्र्याभिषेकम च नंदग्राम निवासनम, सारी कथाएं एक एक करके आंखों के सामने वाल्मीकि ऋषि के नाचने लगी। और महर्षि ने श्री राम कथा का निर्माण करके 24 सहस्त्रम 24,000 श्लोक और उसके बाद 500 सर्ग। वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग है और षट्कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांडों से संप्रेषित। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञ सभविष्यं सय्यतरम। महाराज ने रच करके तैयार कर दिया। और उसके बाद महाराज कथा का शुभारंभ बड़ा विलक्षण होता है। वाल्मीकि बिल्कुल जो समापन की कथा है वहां से वाल्मीकि की कथा शुरू होती। भगवान श्री राम ने भक्त के द्वारा एक दूत के द्वारा समाचार सुना कि अयोध्यापुरी में सीता चरित्र को लेकर के अपवाद फैल रहा है। एक धोबी की स्त्री कहीं चली गई थी, 1-2 दिन के बाद आई,
रात में उससे लड़ता झगड़ता हुआ, गाली गलौज करता हुआ वो धोबी कह रहा था, करे अभागिनी, क्या मैं राम जैसा हूं जिसने 14 महीने लंका में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को दोबारा अपना लिया? 2 दिन से तू गायब है, कहां थी? मैं राम जैसा नहीं हूं, चल हट मेरे घर से। हमारे भगवान ने भद्र को भेजा था रात में पता लेने हमारी अयोध्या में क्या हो रहा है, अंतर बाह्य परिस्थिति कैसी है। भद्र ने आकर के भगवान श्री राम से बताया और भगवान श्री राघवेंद्र ने सीता जी के परित्याग की कल्पना कर लिया। इसी प्रसंग को उठाकर आजकल के कई तथाकथित विद्वान टूटे पड़े हैं कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, उत्तरकांड है ही नहीं। अगर उत्तरकांड प्रक्षिप्त है तो षट्कांडानि तथोत्तरम, छकांड और उत्तरकांड तथा पंच सर्ग शशान पंच खटकांडानि तथोत्तरम। 500 सर्ग फिर रामायण में कहां से ले आएंगे आप? और 6 कांडों के साथ उत्तरकांड, ये जो पहले ही अध्याय में गोस्वामी महाराज ने चतुर्थ सर्ग में प्रथम कांड के लिखा है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे? स्त्री संगठनों के विरोध के कारण शास्त्र बदल दिए जाएं, ये सर्वथा उचित नहीं है। सीता जी के त्याग की यद्यपि अनेक शास्त्रों में कथाएं हैं। गोस्वामी जी ने स्वयं अपने गीतावली रामायण में लिखा है। गीतावली के उत्तरकांड में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मन ही मन में चित्त हो गए। क्यों? जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को 10,000 वर्ष तक धरती पर रहने का आदेश दिया कि आप 10 साल 10,000 वर्ष धरती पर रहे, वर्ष 10 प्राणी। उसके बाद धराधाम का त्याग करके अपने धाम पधार जाए। इधर परिस्थिति ये हुई कि पर्वत मुनि आए, थौम मुनि आए, नारद मुनि आए और यमराज आए भगवान के। राजा राम से कहने लगे, हो आपके पिताजी 1000 वर्ष की आयु छोड़ करके गए। उनकी जब मृत्यु हुई, राजा दशरथ की आयु ब्रह्मा के द्वारा 61,000 वर्ष निर्धारित है और मरे कब? केवल 60,000 में। वर्ष 60,000 वर्ष में महाराज दशरथ ने शरीर का त्याग कर दिया। 1,000 वर्ष बकाया रह गया। तो ये लोग कहने लगे कि महाराज अभी आपके पिताजी का मोक्ष नहीं हुआ, वो वैकुंठ लोक नहीं जा पाए, ऊपर के लोकों में जाकर के रुके हुए हैं, इंद्रादि लोकों में, और रुके ही थे। आप लोग तुलसीदास जी के रामायण में तो पढ़ते ही होंगे। जब भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया तो रावण के मरने के बाद रणांगण में सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करने आए, तो उनके पीछे पीछे राजा दशरथ भी आए। हरे ते ही अवसर दशरथ आए, हरे दशरथ ते आवे, ते ही अवसर दशरथ आए, ते ही अवसर दशरथ ते आए। तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन की नाय, अनुज सहित प्रभु वंदन की नाय। आशीर्वाद पिता तब दीना, आशीर्वाद। तो भगवान राम ने पूछा, पिताजी आपको तो मुक्त हो जाना चाहिए, जिसके गोद में ब्रह्म ने क्रीड़ा किया हो। एक बार जो राम को देख लेता है तो रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। बड़े बड़े राक्षस मुक्त हो गए पिताजी, और आप कहां से आ गए? मुक्त होने के बाद तो आया नहीं जाता, कैसे आया? तब राजा दशरथ ने कहा, राम मैं मुक्त थोड़े हुआ,
तुम्हारे वियोग में 1000 वर्ष पहले मैंने प्राणों को त्याग दिया था। अब बेटा काल मृत्युगामी पुरुष जो है मुक्त नहीं होता, वो हमारी 1000 वर्ष की आयु शेष है। तो भगवान राम ने जब 10,000 वर्ष की आयु बिता लिया, तब जो है 1000 वर्ष के लिए इन देवताओं ने, नारद आदि ने आग्रह किया कि पिता की उस आयु को आप स्वीकार करें। भगवान श्री राम धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या करें? भय अति सोच बस रघुराव, गीतावली पढ़े। भय अति सोच बस रघुराव, बरस मानस सहस बीते, आई पितु की आव। गीतावली में 12,000 वर्ष लिखा है गोस्वामी जी ने, 12,000 वर्ष बीत गए मेरे आयु के, अब आई पितु की आयु, पिता की आयु आ गई है। अब बरस सहस बिताई ताकह, तब ही निज पुर जाऊं। 1000 वर्ष पिता की आयु को मुझे बिताना पड़ेगा। जब तक वह आयु नहीं बीतेगी तब तक मैं अपने पुर नहीं जाऊंगा। पर 1000 वर्ष जब तक पिता की आयु भोगूंगा तब तक सीय सन संबंध राखो, बनत नहीं बनाओ। सीता से कौन सा रिश्ता रखा जाए? सीता को पत्नी बनाए, कैसे बनाए? प्राण तो पिता के है, आयु पिता की है, सांसें पिता की लूंगा। अब अगर बहू बनाऊं तो शरीर तो मेरा ही है। तब भगवान श्री और इधर राम के मन का भाव तो सीता जी एक एक कण जानती है। अरे पिया की सिया जननी अपने प्रियतम के हृदय के एक एक राग अनुराग भावों को जानने वाली विदेह में जगती भगवती मैथिली ने भगवान श्री राम से कहा, क्या कहा? पिया सन कहती सिया सुखाई। प्रिय अपने प्रियतम से कहने लगे, क्या कहने लगी? बोली स्वामी 14 साल हम लोगों ने जंगल में बिता दिए। 14 साल वन का सुख देखने के बाद, वहाँ का दृश्य देखने के बाद अब राजमहल में मेरा मन नहीं लगता। गर्भ काल चल रहा है मेरा, और मैं चाहती हूँ कि तीय तनय समेत तापस पूजी हूँ बन जाए। अपने पुत्रों के साथ मैं वन में रह करके, गुरुकुल में रहकर ऋषियों का पूजन करूँ। मेरे पुत्रों का जन्म लालन पालन ऋषि कुल में होना चाहिए, वरना राजकुल में बच्चों को बिगड़ते हुए ज्यादा देखा गया। जितने ऐश्वर्य लाड गुलाड में लड़के रहेंगे उतने बिगड़ जाते। भगवान कृष्ण के बच्चे बिगड़ गए। भागवत में आप लोग पढ़ते हैं, कहीं महात्माओं की परीक्षा ले, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे। तो मैं चाहती हूँ कि तीय तनय समेत तापस पूजी हो जाए। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया, तात सियहि चढ़ाई चंदन आइए पहुंचा। सीता को रथ पर बैठा करके वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आ जाओ लक्ष्मण। वाल्मीकि कौन है? आगे पढ़ेंगे आप। राजा दशरथ के परम मित्र, हमारे पिता के तुल्य, और राजा जनक के भी परम मित्र। और कुछ दिनों तक वाल्मीकि के आश्रम में हम लोग चित्रकूट में निवास कर चुके हैं। सीता से विधिवत संबंध है, बेटे जैसे सीता को मानते। ले जाओ सीता को तात तब सियहि चढ़ाई चंदन आइए पहुंचाई। सीता को चंदन चढ़ा करके वाल्मीकि आश्रम में छोड़ के आ जाओ। और लक्ष्मण, यद्यपि बड़ी लंबी कथा है, वो सब कथाएं उत्तरकांड में विस्तार से है, समय मिला तो सुनाऊंगा, नहीं तो आज इतने में समझ ले। करुण क्रंदन करते हुए, रोते कलपते तड़पते हुए लक्ष्मण ने ले जाकर गंगा जी के किनारे दिगपुर बारीपुर बीच मिल सतभई। हमारे यहाँ प्रयागराज और वाराणसी के बीच में सीतामढ़ी नाम का एक स्थान है। वहीं पर गंगा जी के किनारे वो दीघेपुर बारीपुर गांव आज भी विद्यमान है। गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा है उसका नाम। तो उसके बीच में गंगा के किनारे शाम होने जा रही है।
लक्ष्मण ने उतार दिया रथ से। उदास है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। सीता ने पूछा, लक्ष्मण क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं, कारण क्या है? हृदय पर वज्र रख करके लक्ष्मण ने कहा, माता प्रभु ने आपका त्याग कर दिया, प्रभु ने त्याग किया। करुणा करने लगी सीता और वहां सीता ने लक्ष्मण को बोल सकते हैं कि ये लड़के कहां से लाई, पुत्र कहां से लाई। हनुमान नाटकम में जब लक्ष्मण जी लौटे हैं तो हनुमान जी को बहुत गाली सुनाया, बड़ा कटा जला जला कटा सुनाया। हनुमान बैरी हो गया, शत्रु हो गया मेरा। जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी, मेघनाद ने शक्ति मारा था, इसी शत्रु ने ला करके मुझे संजीवनी बूटी पिलाया था। अगर उस दिन न पिलाया होता तो आज का दिन देखने को नहीं मिलता था। आज माता को अपने हाथों से छोड़कर मैं नहीं जाता था। मम शत्रु भवमारुति, हनुमान मेरे शत्रु हो गए, लौट कर आ गए। इधर करुण क्रंदन करती हुई शाम के समय सीता जी बोली। वाल्मीकि मुनि आ गए घूमते घूमते, गंगा के किनारे बैठकर बिलखल रोती हुई जानकी को देखा। दूर से ही पहचान गए, हो बेटी कैसे 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 आया। हिचकियों की श्रृंखला टूटी है, सीता ने सब कुछ बता दिया। वाल्मीकि मुनि मुस्कुराने रोए, मुस्कुराने लगे। भगवान के लीला के विधान का साक्षी मुझे बनना है। चलो बेटी, स्वागत है, आश्रम में चलो और आश्रम में चल करके हमारे कन्या के समान रहो। हमारे आश्रम में तुम्हें कोई नहीं पहचानता सीता, तो मैं आश्रम निवासियों से कह दूंगा ये बरदेवी, बरदेवी मेरे आश्रम में आई। तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और वहीं रहने लगी है। कुछ काल बीता है, इधर भगवान श्री राम ने मथुरा से ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों का मंडल आया है और मथुरा में लवणासुर नाम का एक राक्षस रहा करता है। बड़ा दंड राक्षस, बड़ा धृष्ट राक्षस, हजारों हजार महात्माओं को खा लेता है। तो मुनियों का मंडल चला है अयोध्या। राजाधिराज राम से जाकर के रोएंगे, विनय करेंगे, अनुनय करेंगे। राम से आकर के मथुरा के ऋषियों ने प्रार्थना किया, महाराज लवणासुर बड़ा अजेय है, किसी प्रकार उससे हमारे प्राण बचाए जाए, हमारे धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ यागाद। बेटा थोड़ा इसको इधर मेरी ओर का मुंह मोड़ो ना, थोड़ा हमको भी लाभ मिले। ये जो कूलर है, बोलिए गर्मी देवी जो है बढ़ती जा रही है। अभी तक तो हम लोग कटनी में इतना सुंदर सुखद काल बीता हम लोगों का। वहां मौसम भी बड़ा बढ़िया ठंडा ठंडा था। मुझे लगा बैतूल तो और ज्यादा ठंडा होगा, पर पहले वाला बैतूल कहाँ रहा। तो थोड़ा हमारी ओर जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
बकासुर के आतंक से त्रस्त ऋषियों मुनियों महात्माओं ने राम राजा से जाकर निवेदन किया और भगवान श्री राम ने अपने अनुज शत्रुघ्न को बुलाया और शत्रुघ्न का राज तिलक अयोध्या में ही कर दिया। ये लो शत्रुघ्न, मैं मथुरा का राजा बना रहा हूं और तुम जाओ शत्रु का विनाश करके महात्माओं को निर्भय करो और आज से मथुरा के राजा तुम बने। तो मथुरापुरी शत्रुघ्न जी ने बसाया था और शत्रुघ्न जी सेना लेकर के चले, पर शत्रुघ्न सोच रहे हैं भगवान का आशीर्वाद तो मिल गया, आदि शक्ति का आशीर्वाद भी मिल जाता तो उचित था। लक्ष्मण ने बताया था शत्रुघ्न मैंने वाल्मीकि आश्रम में सीता को छोड़ा, बस आश्रम के थोड़ी दूर पर छोड़ा। तो इन्होंने अपना रथ अयोध्या से सीधे गंगा के किनारे घुमा दिया। पहले माता का आशीर्वाद लेते हुए जाऊंगा और चल पड़े। गंगा के किनारे आए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए। वाल्मीकि मुनि ने वाद्य रख दिया, स्वागत किया अयोध्या के राजकुमार का, आश्रम में रोक लिया। उसी रात्रि को सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि चिंतित थे, ये बालक जन्म लेने वाले, पर जन्म लेंगे तो इनका जात कर्म संस्कार कौन करेगा? जात कर्म संस्कार या तो पिता करता है या पिता के वंश के जो लोग हो करते हैं। इन बालकों का जात कर्म संस्कार कौन करेगा? और जब आ गए शत्रुघ्न मुस्कुराए, वाल्मीकि विधाता तूने यह व्यवस्था भी कर दिया, जात कर्म संस्कार अब इन्हीं के द्वारा करवाया जाएगा। और महाराज शत्रुघ्न के द्वारा लवकुश का जात कर्म संस्कार करवाया गया, नांदी मुख करवाया गया। अब ये सारे कर्म करके चले गए वो, अब इधर धीरे धीरे लवकुश बढ़ने लगे। जंगल में वाल्मीकि महामुनि आश्रम में नित ध्यान लगावे, महामुनि आश्रम में नित ध्यान लगावे। सीता कुमारन के रतिया दिन छात्र कुलोचित धर्म सिखावे, छात्र कुलोचित धर्म सिखावे। वेद पढ़ावे, कबो धनुहा कबो बाण उठाई निशान बतावे। रोवत देखी देह कुमारी के राम कथा पुनि गाई सुनावे। रोवत देखी देह कुमारी के राम कथा पुनि सुनावे। सीता रहे मुनि के संग में जिनकी गोदिया दुई बाल दुलारे। आखिन में दुई है पुतरी, पुतरी बिचवा चमके दुई तारे। सीता भुला गई सगरो दिख जीवन के दुई पाई सहारे। क्षत्रिय वीर फिरे मन में हथवा धनुआ रूपान सुधारे। और भगवती सीता से पूछ पूछ करके ऋषि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण का निर्माण कर दिया था। और महाराज खंडकांडानि तथोत्तरम 6 कांडों के साथ उत्तरकांड लिख दिया था। जो राम का चरित्र बीत चुका है वो लिख दिया, जो आने वाला चरित्र है राज्याभिषेक वगैरह ये यज्ञ वगैरह अश्वमेध वगैरह ये सब लिख दिया। और सब लिख करके कृत्वा तूतन महाप्राज्ञा प्रभविष्यम सहोत्तरम चिंतयामास कौन्मे तद प्रयुंजीयादिति प्रभु। लिखने के बाद चिंता में पड़ गए, ये रामायण महाकाव्य किसे पढ़ाया जाए? कौन ऐसा प्रतिभाशाली पुरुष संसार में है कि जो मेरे महारामायण
काव्य को याद कर लेगा, पढ़ लेगा, वो जगत के सामने प्रकाशित करेगा इसे। और तब तक ये सोच रहे थे कि चंतस्य चिंतयमानस्य महर्षेर भावितात्मनः अनुग्रहीतां अग्रहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। उसी समय कुश और लव का आगमन हो गया। कुश बड़े भाई थे, लव छोटे भाई थे भला, पर बोलने में लवकुश सरल पड़ता है, इसलिए हम लवकुश बोल दिया करते। पहले भाई कुश तो मुनिवेश कुशील बहु। और जब उन्होंने देखा तो महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों की प्रतिभा, उनकी स्मरण शक्ति, उनका ज्ञान, उनका विवेक, उनकी धारणा, उनकी मेधा सब देख लिया। और उन्होंने कहा मेरी कथा के साथ न्याय करने के लिए इन्हीं दोनों बालकों को विधाता ने उतारा है। और कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। हाँ, भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, ऐसा स्वर था जैसे साक्षात सरस्वती वाणी में नाच रही हो। सातु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृहणार्थाय तवाग्राहयतः प्रभु। वेद मंत्रों को एक बार वाल्मीकि बोले, बच्चे एक बार में याद कर ले, उसी स्वर में गाना शुरू कर दे। इन्हें रामायण पढ़ाने लगे। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। इन्हें वह रामायण महाकाव्य पढ़ाया जिसमें सीतायाश्चरितम महत्, सीता के चरित्र की विशेषता है। ये राम चरित्र नहीं है, ये सीता चरित्र है। जंगल में सीता पर जब अपवाद सुना वाल्मीकि ने, कल मैंने बताया था, उसी समय निर्णय ले लिया था कि मैं रामायण की रचना करके सीता के गंगा जल जैसे चरित्र को पुनः संसार के सामने प्रकाशित करूंगा। और महर्षि ने पौलत्स्य वधमित्येवं चकार चरितम व्रत। पौलत्स्य वध यानी रावण वध के साथ सातों कांड रामायण लवकुश को पढ़ा दिया। बच्चों ने याद कर लिया। पाठ्ये गे च मधुरम प्रमाण स्त्रीभिर्विन्वितः जातभिः सप्तभिर्युक्तम तंत्री लय समन्वितम। तंत्री माने वीणा, वीणा लेकर के दोनों भाई बजाने लगे और बजा करके गाने लगे। रसई श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक है वीराधि रसैर्युक्तम काव्य में तदगायताम। हास्य रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयंकर रस, विभत्स रस, शांत रस, समस्त रसों से वो तब प्रोते रामायण। तौ तु गंधर्व तत्ज्ञो स्थान मूर्छना को विदौ। दोनों भाई बिल्कुल गंधर्व दिखाई पड़ते। स्थान मूर्छना, स्थान यानी कंठ में शब्द को कब तक रोकना, कब निकालना। मूर्छना, बीड़ा के तार पर कैसे मुर्की लिया जाए, स्वर में स्वर को कैसे मोड़ा जाए, तोड़ा जाए, उच्च लय मध्यम समस्त में भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्व विवरुणौ। दोनों भाई गंधर्व स्वर संपन्न है। रूप लक्ष्मण समलक्षण संपन्न मधुर स्वर भाषिण। रूप लक्षणों में संपन्न है दोनों भाई, मधुर स्वर भाषिण। ऐसा मधुर स्वर है कि पत्थर पिघल जाते हैं इनकी वाणी सुन करके। उन बालकों को बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ रामदेहा तथा परौ। जब दोनों भाई खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि राम रूपी बिंब में से ये दूसरा बिंब निकल आया है। देखिए, बिंब में से प्रतिबिंब निकलता तो देखा गया है। आप शीशा के सामने खड़े हो और शीशा में जो आपकी चेहरा आएगा उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। तो बिंब से प्रतिबिंब निकलता तो आज तक दुनिया ने देखा था। गोस्वामी जी ने भी प्रतिबिंब ही लिखा है। हरे दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण
सुंदर, हरिमति बिंब बनाओ अति सुंदर। वो स्वामी जी ने इनको प्रतिबिंब लिखा है, पर वाल्मीकि कहते हैं बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ, जैसे राम के शरीर में से बिंब निकले आया, दो बिल्कुल राम ही खड़े हैं सामने, बिल्कुल रामवत। तौ राजपुत्रौ कार्षेण धर्ममाख्यान उत्तमम यथो विधेयम तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनन्दितौ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्पज्ञौ जगतु सुसमाहितौ। और दोनों भाई जब प्रवीण हो गए रामायण में, तो वाल्मीकि ऋषि ने अपने ही आश्रम में पहली राम कथा इन दोनों की रखवाई। गुरु ने शिष्य को अपने आश्रम में महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ सौ कदाचित समेतानां ऋषीणां भवितात्मनां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणम्। महात्माओं का मंडल जुटा है बाहर, कथा होने लगी। बाष्प पर्याकुलेक्षण, महात्माओं के आंखों से महाराज बाष्प पानी बन बन करके भड़कने झरने लगा, गंगा जमुना झर उठी। ऐसा साधु साध भित्ता ऊंचू परम विस्मय मागता, साध साध साध, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कौन कहने लगा? महात्मा लोग, जो हजारों महात्मा सुनने आए। ते प्रीत मनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सला, धर्मवत्सल वो महात्मा लोग लवकुश को आशीर्वाद देने लगे। प्रशंसा प्रशंसेषु प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यम् श्लोकानां च विशेषतः। अहो गीतस्य माधुर्यम्, अस्य माधुर्यं गीतम् तथा विशेषतः श्लोकानां शुद्ध्यर्थम् प्रशंसन्। इनके स्वर का, इनके गले का, इनके गायन की कला का, विशेष करके श्लोकों की शुद्धता का, ऐसे शुद्ध श्लोक गा रहे। मुनियों में तहलका मच गया। और यह कथा सहितौ मधुरौ रक्तम संपन्नम स्वर संपदा प्रविश्यता उभौ सुष्ठु तथा भावम गायता। वो जो राम जी का चरित्र था ना बाबू, वो प्रत्यक्ष दर्शितौ, सुनाई नहीं पड़ रहा है लोगों को दिखाई पड़ने लगा। ये भगवान राम का चरित्र है। ऐसे चल रहे, ऐसे बन जा रहे, ऐसे रो रहे, ऐसे लड़ रहे, सब दिखने लगा। चिर निर्वृत्तमप्येतद् प्रत्यक्षमिव दर्शनम दर्शितम। और महात्मा लोगों ने कहा, अब कथा सुने हैं तो कुछ न कुछ दक्षिणा देना चाहिए। तो जंगल के लंगूटी वाले महात्माओं के पास कौन सी दक्षिणा थी, क्या दे? तो एक महात्मा जी पानी भरने जा रहे थे नदी में कलश लेकर के। अब कथा देखा तो बैठ गए। तो उन्होंने प्रीतः कश्चिन मुनिस्ताभ्याम संस्थितः कलशम ददौ, अपना कलश ले बेटा, ये दक्षिणा। प्रसन्नो वल्कलम कश्चित् ददौ ताभ्याम महायशा, किसी महात्मा ने अपना बलकल निकाल करके दे दिया। ए लो, अन्य कृष्णाजिनमदाद यज्ञ सूत्रम तथा परः। एक महात्मा ने काले मृग का चर्म ला कर दिया, इस पर बैठ के पूजा करना। एक ने जनेऊ दिया। एक महात्मा ने कश्चित कमंडल उपरादात, अपना कमंडल दे दिया। अब एक ने मौंजी मन्यो महामुनि, एक ने अपने मौंजी मेखला दे दिया। एक ने प्रादात कौपीना मपरो मुनि, कौपीन दिया। एक ने ताभ्याम ददौ तदा हृष्ट कुठारम अपरो मुनि, एक ने अपनी कुल्हाड़ी दे दिया, जिससे लकड़ी काटा करते थे। भाई दक्षिणा देना है, जो है वो लीजिए। तो कुल्हाड़ी दे दिया। काषायम अपरो वस्त्रम चीरमन्यो ददौ मुनि, एक ने अपना काषाय दे दिया। एक ने जटा बंधन मन्यस्तु, जटा बांधने के लिए रस्सी दिया। ये जटाएं जो है इन्हें बांधना। काष्ठ रज्जुमुदान, एक ने लकड़ी बांधने के लिए रस्सी दिया। लकड़ियां काटने जाते हो ना, आश्रम में रहते हो,
ये इससे लकड़ी काट के लाना। औदुंबरी वृषि मन्या स्वस्थ के चित तदा वदत। एक ने वो औदुंबर यानी गूलर के लकड़ी का पीढ़ा दिया। गूलर के लकड़ी का पीढ़ा बड़ा पवित्र होता है। इस प्रकार समस्त मुनियों ने इन बालकों को दुनिया भर के उपहार गूलर यानी ये औदुंबर उमर का वृक्ष। इस प्रकार समस्त महात्माओं ने ढेर लगा दिया लव कुश के सामने। और आश्चर्यमिदमाख्यानम मुनिना संप्रकीर्तिता। आपस में कहने लगे, वाल्मीकि से कहने लगे, गुरुदेव बहुत बड़ा आश्चर्य है, आज तक ऐसी कथा हम लोगों ने नहीं सुना। इन बालकों के स्वर में तो अभिनव जादू भरा हुआ है। अभिगीतमिदं गीतम सर्वगीतिष्को विदौह आयुष्यम पुष्टि जन्नम सर्वश्रुति मनोहरम। सर्वश्रुति मनोहरम सबके लिए कानों को प्रिय लगेगा। ये नास्तिक से नास्तिक आदमी नाग नागिनियां चलते रहते हैं, झूमने लगते हैं इनकी कथा को सुनकर के। और महाराज उसके बाद वाल्मीकि ऋषि ने सुना राजा राम नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ रचा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इन्हें राम दरबार में ले जाने का मौका मिल गया वाल्मीकि को। दोनों से बोले, राजा राम यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग ऐसा करो, चलो मेरे साथ उस यज्ञ में राम कथा सुनाओ। और दोनों भाइयों को लेकर के चले हैं। वाल्मीकि की कुटिया बन गई है सामने, वहां ऋषि वाल्मीकि रुक गए हैं और दोनों भाइयों को भेज दिया है, तुम लोग जाओ, मार्ग में बीड़ा बजा बजा करके इस चरित्र को गाना। और ध्यान देना, वो यज्ञ करने वाला राजा जब कोई दक्षिणा देने लगे तो 1 पैसे भी दक्षिणा मत लेना उससे। क्यों? अगर दक्षिणा कथावाचक न ले तो कथा का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। हा? आपने कथा सुना, गुरुजी ने कथा सुनाया और सुनाने के बाद 1000, 2000, 5000 के लिए लड़ने लगे तो सारी कथा मिट्टी में मिल गई, श्रद्धा छूम अंतर समाप्त हो गई। अब अगर जो कुछ चढ़ा उड़ा है वो सब वहीं छोड़कर चले जाए तो साधारण कथा थी तो भी कथा का महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए उन राजा से आप लोग दक्षिणा मत लेना। प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित तत्र गायकौः रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रज। दोनों भाई महाराज राजमार्ग पर बीड़ा बजा बजा करके भगवान का चरित्र गाते हुए चल पड़े। जहां जहां स्वर जाता है मानो मोहिनी जादू का विस्तार हो गया। नर नारी झूमते हुए सड़कों पर आ जाते। जब ये चलने लगे तो अभिगीतमिदं गीतम सर्वगीतुष्को विदौ आयुष्यम पुष्टि जन्नम सर्वश्रुति मनोहरम। सब लोग आगे पीछे दौड़ने लगे, झुंड का झुंड राजमार्गों पर दौड़ने लगा है इनकी कथा सुनने के लिए। उसी समय भगवान श्री राम रथ पर बैठ करके राजमार्ग से चले आ रहे थे। ध्यान देना, रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज राम रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श। उन श्री राम ने राजमार्ग पर इन दोनों राजकुमारों को कथा गाते हुए देखा। भयंकर भीड़ मची हुई है। लोगों से पूछा मामला क्या है। स्वैष्मा चानी तत्रादतौ भ्रातरौ सकुशीलवौ। पूछा लोगों से क्या मामला है, भीड़ क्यों जुटी है। तो उन लोगों ने बताया 2 कुमार महाराज कथा सुना रहे हैं, बड़ी अद्भुत कथा सुना रहे हैं। राम जी ने कहा ऐसा तो इन राजकुमारों को दरबार में ले आइए, वहां इनकी कथा सुना जाएगा। दरबार में ले गए। पूजे आमास पूजा रहु राम शत्रु निबरह। इनकी पूजा की गई, अपने पूजनीयों के द्वारा पूजा की गई। जब कथा के आसन पर व्यास बैठ जाता है तो सबका पूजनीय हो जाता है। अगर माता पिता भी आते हैं तो उस व्यास पीठ को प्रणाम करना पड़ता है।
तो इनकी पूजा की गई है। पूजया मास पूजा रहो राम शत्रु निबरहण। ओ भगवान श्री राम जो सबके पूजा रहे हैं, उनके द्वारा पूजित हुए और कथा गाने लगे हैं। ऐसी कथा है महाराज की चारों तरफ मोहिनी मंत्र फैल गया। तथा स्तुतौ इमौ मुनि मा पार्थिव लक्ष्मणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। महानुभाव भगवान श्री राम के चरित्र का निबोधन करते हुए कुशलव जब गा रहे हैं तो भगवान श्री राम सिंहासनारूढ़ थे, पर सिंहासन पर बैठकर तो कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा सुनने का तो एक विधान है। तो भगवान राम ने क्या किया, सबकी नजर बचा करके, ये भी नहीं कि कोई बड़ा आदमी आकर के नीचे बैठने लगे तो 10 लोग नहीं 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 चलो वहां बैठो वहां बैठो, वो करते हैं ना चमचागिरी लोग ना। हमारे भगवान सुनिए, ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता वागायता मार्ग विधान संपदा। मार्ग विधान संपदा से लोग कथा गा रहे। मार्ग विधान किसे कहते हैं? कथा के 2 विधान होते। मार्ग विधान जो देववाणी में संस्कृत में गाया जाता है वो मार्ग विधान कथा है। भला अगर मैं केवल संस्कृत में बोलूं तो मार्ग विधान कहा जाए। और एक देशी पद्धति होती है जो लोक भाषा में कथा को सुनाया जाता है, उसे देशी, और जो संस्कृत में सुनाया है वो मार्ग विधान। ये लोग मार्ग विधान संपदा संस्कृत में कथा सुना रहे। सचापि राम परिषद गतः शनैः। शनैः माने धीरे से राम जी उठे और जाके पब्लिक के बीच में बैठे, श्रोताओं के बीच में बैठकर बभूषया सक्तमना बभूव। जो कथा की मर्यादा है उसका भगवान ने पालन किया और कथा सुनने लगे। दोनों भैया सुनाने लगे। कहां से कथा शुरू हुई? रामायण की, वाल्मीकि की। कल मैंने बताया था इसमें मनु शत्रुपा वगैरह, नारद मोह वगैरह, प्रताप भानु वगैरह, शिव पार्वती विवाह वगैरह, सती वगैरह, ये सब कुछ नहीं। डायरेक्ट अयोध्या से कथा शुरू हुई। और किससे शुरू हुई? सर्वा पूर्वमियं येषाम् आसीत् कृष्ण। जिन्होंने संपूर्ण वसुंधरा पर राज्य किया है। इसी वंश के राजा प्रियव्रत ने अपने रथ जब संचालन किया था सूर्य के अंधकार को मिटाने के लिए, पहले आधे दुनिया में प्रकाश होता था, आधे में अंधकार होता, अभी भी होता है। भारत में प्रकाश है तो अमेरिका में अंधकार है, वहां प्रकाश है तो इन्होंने सोचा आखिर अंधेरा आता क्यों है? तो महाराज ने एक ऐसा जाज्वल्यमान दैदीप्यमान रथ बनवाया कि वह रथ जिधर सूर्य चला, मेरु के उत्तर में सूर्य गया तो दक्षिण में अंधेरा हो गया। तो दक्षिण में जाकर ये रथ घुमाने लगे तो महाराज महीने भर जगत में अंधेरा आया ही नहीं। तो उस समय जब रथ दौड़ाते थे तो इनके रथ के पहिए जब दबते थे जमीन में, उससे 7 खाइयों का निर्माण हो गया। भला धरती के 7 द्वीप बन गए। तो सर्वा पूर्वमियं येषाम् आसीत् कृष्णा वसुंधरा। अयोध्या के राजाओं ने, जिन्होंने युगों युगों से
वसुंधरा पर राज्य किया है। प्रजापति उपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। ये धरती अयोध्या के राजाओं के वश में रहा करती थी और ये अयोध्या के राजा लोग नृपाणाम जयशालिनाम, ये जयशाली राजा थे। इन्होंने कभी पराजय नहीं प्राप्त किया था, इसीलिए इस नगर का नाम अयोध्या रखा गया। जहां युद्ध करके कोई जीत न पाए उस नगर का नाम अयोध्या। तो इस वंश का नाम किस राजा से शुरू किया वाल्मीकि रामायण में? बोले शाम सगरो नाम सागरो ये न खानित है। इसी वंश में सगर नाम के एक राजा हुए। सागरो ये न खानित। राजा लोग प्रायः तालाब बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, कुआं बनवाते हैं, बावड़ी बनवाते हैं, लेकिन ये सगर इतने प्रतापी राजा थे कि इन्होंने सागरो ये न खानित है, इन्होंने सागर का समझ रहे हैं, सागरो ये न खानित है। और षष्ठ पुत्र सहस्त्राणी यमयंतम परिवार, जब 60,000 बेटे इन्हें घेर कर चलते थे, राजा सगर को 60,000 बेटे थे, तो ऐसा लगता था जैसे इंद्र देवता को समस्त देवगण घेर करके चल रहे हैं। ऐसे महाराज सगर इच्छा गुणाम मिदम तेषाम राज्यम वंशे महात्मनाम, ऐसा यह इक्ष्वाकु वंश था। इस वंश में अनेकों राजा हुए, 37 राजवंश चले। महाराज मनु से लेकर मनुनामान वेन्द्रेण सापुरी निर्मिता स्वयं, इस पुरी का निर्माण महाराज मनु ने किया था। उन मनु से लेकर आज तक 38 राजा हुए। यह नगरी कौशलो नाम मुदित स्थितो जनपदो महान निविष्ट सरजू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। इस नगरी का नाम कौशल देश था। कौशलपुरी नाम से यह जानी जाती थी। अयोध्या नाम नगरी तत्रासिल लोक विस्तृता मनुनामान वेन्द्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं। इस पुरी का नाम अयोध्या है। मानवेंद्र माने मानव जाति को जिन्होंने पैदा किया। हम लोग अयोध्या की संतान है। हम लोगों की जन्मभूमि आदि जन्मभूमि अयोध्या है। सारे संसार के जितने मनुष्य हैं सबकी मातृभूमि अयोध्या है, क्योंकि अयोध्या के राजा मनु से ही मानव जाति का निर्माण हुआ। मनुना मानवेन्द्रेण, मानव जाति मनुर्जायते इति मानवः, जिससे जो मनु से पैदा हुआ उसका नाम मानव। मनोर संतति मनुष्य, जो मनु की संतान है वो मनुष्य है। दुर्भाग्य है आज के नालायक लोग अपने बाप के विरोध पर उतर आए हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं। अभागे मनुस्मृति कब की है जानते हैं? जब सृष्टि का निर्माणो जाति बनी तब की। ये 70-75 साल पहले तुम्हारा जो संविधान बना है ना, इसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो गए। तो जो संविधान मनुष्य जाति के निर्माण के समय बना, युग के अनुसार उसमें अदलाव बदलाव होता ही रहता है। हम लोगों ने कर ही लिया, पर उसे जलाने की धृष्टता करना। उन महाराज की पुरी का नाम अयोध्या है। ये कैसी है? बोले आयता 10 चब्बे योजनानि महापुरी, और 12 योजन लंबी, 48 कोस लंबी है। और श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुभक्त महापथा 3 योजन चौड़ी है, यानी 12 कोस चौड़ी और 48 कोस लंबी। ये अयोध्या की परिधि थी। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यतः। बड़े सुंदर सुंदर राजमार्ग है, सुंदर सुंदर पर्वतों के समान महल है महाराज, जैसे पहाड़ खड़े होते। यहाँ नाना प्रकार के पक्षी बोलते रहते, हंस कारंडो हमेशा बोलते रहते। सूतमागध संवादाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाट्टाल ध्वजद्वतीम शतशीघ्र शत संकुलाम। ऐसे महाराज अयोध्यापुरी में
ये दुश्मनों के लिए दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्नेर दुरासदाम। गंभीर दुर्ग है, एक तरफ सरजू महारानी है और तीन तरफ से बड़ी बड़ी भयंकर गहरी खाइयां खुदवाई गई थी। बाजी वारण संपूर्णाम गोभिरुष्टई स्वखर तथा बड़े बड़े हाथी घोड़े खच्चर गधे अयोध्यापुरी में भरे रहते थे और बड़े बड़े महाराज हाथी, जो हाथी कोई कोई विंध्य पर्वत से आया है, कोई हिमालय से आया है, कोई नीलगिरी से आया है, कोई सुमेरु पर्वत से आया है, कोई दो प्रकार के हाथियों के संक्रमण से यानी शंकर से जो पैदा हुए हैं वर्ण शंकर हाथी, बड़े बड़े घोड़े विमान सिद्धानाम तपसाधिगतम दिवी, बड़े बड़े सिद्धों के विमान की भांति इस पुरी के बड़े बड़े राजप्रासाद चमकते रहते थे। और सुनो, गृह गाढ़ाम अविच्छिद्राम संभूमौ निवेशिताम, इतने गृह बनाए गए हैं कि कहीं पर छिद्र नहीं है, कहीं पर खाली जगह नहीं है। मनुष्य जाति से लबालब अयोध्या भरी है। और सुनो, शाली तंडुल संपूर्णा मिच्छुकांड रसोदकम, यहाँ पर शाली तंडुल का जन्म होता है। शाली तंडुल माने चावल, चावल दो प्रकार का होता है, एक शाली और एक ब्रीह। शाली माने जिसे जड़हन चावल कहते हैं और ब्रीह माने जो जल्दी पैदा हो जाता है। एक चावल ऐसा होता है जो 2-2.5 महीने में ही पैदा हो जाता है, मोटा वाला देसी चावल, उसे संस्कृत में ब्रीह कहा जाता है। और शाली उसे कहा जाता है जो 4 महीने से अधिक समय लेता है पकने में। ये मंसूरिया वगैरह, ये जो देहरादून वगैरह, ये जो हम लोग महंगे वाले जो चावल खरीदते हैं, तो इस अयोध्या में शाली तंडुल संपन्ना जड़हन धान पैदा होती है। और जल कैसा है बोले, इच्छुकांड रसोदकम, जैसे गन्ने का रस होता है इतना मीठा जल अयोध्यापुरी का था। दुंदवी महाराज बसती रहती है, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजेंद्र नरेंद्र महेंद्र आकर के चक्रवर्ती सम्राट के चरणों में शीश झुकाया करते हैं। अब ये महाराज जो है अयोध्या के वर्तमान तस्याम पुरियाम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह, वेदों के विधान से इस नगर का निर्माण महाराज मनु ने करवाया है। दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पदप्रिय, यहाँ के राजा महातेजमान होते हैं, बड़े दीर्घदर्शी होते हैं। इसी वंश में इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा धर्म परोवशी महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिशुलोके विस्तृतः, इसी वंश में एक इक्ष्वाकुणाम अतिरथो, इक्ष्वाकु वंश के जो अतिरथी राजा थे, ध्यान देना, कई प्रकार के रथी होते हैं, महारथी होते हैं, रथी होते हैं और अतिरथी होते हैं। ओ अतिरथी राजा केवल मनी 1 लाख रथियों का मुकाबला जो अकेले करता है उसे अतिरथी कहा जाता है। तो इस वंश में अतिरथी राजा थे, यज्वा धर्म परोवशी, धर्म के वशीभूत रहा करते थे, धर्म परायण थे। और महर्षि कल्पो, महर्षि कल्प माने महर्षि माने वाल्मीकि, उनके कल्पो यानी मित्र, परम मित्र थे। हमारे महाराज दशरथ वाल्मीकि जी के परम मित्र थे। महर्षि कल्पो राजर्षि, राजा नहीं थे, राजर्षि थे। राजाओं में ऋषि के समान इनका जीवन रहा करता था। त्रिशुलोकेषु विस्तृतः, केवल धरती पर इनकी यश का कीर्ति का विस्तार नहीं था। त्रिशुलोकेषु विस्तृतः, 3 लोक 14 भुवन में महाराज दशरथ की जय जयकार होती थी। अनेकों बार जब जब देवताओं पर संकट आया, देवताओं ने चक्रवर्ती महाराज दशरथ की शरण लिया है और राजा दशरथ ने स्वर्ग में जाकर के देवताओं की रक्षा किया। तिमिद्भज संबरासुर से जब देवराज इंद्र का युद्ध हुआ, देवराज इंद्र हार गया तो भाग करके अयोध्या
और राजा दशरथ ने स्वर्ग में जाकर के महाराज युद्ध किया है और शंबर को मार करके इन्होंने इंद्र को दोबारा बसाया है। रामायण में, तुलसी रामायण में आप लोग पढ़ते होंगे, अरे सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुख काके, सुरपति बसई बाहुबल जाके, देवराज इंद्र जिनके बल पर बसा करता था, जिन्होंने बसाया था इंद्र को, बाहरे धरती का राजा। और जब कभी इसी वंश में एक राजा थे त्रिशंकु, जो सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे, तो महाराज वशिष्ठ ने शाप देकर उन्हें चंडाल बना दिया। सत्यव्रत नाम था, त्रिशंकु बन गए, वही हरिश्चंद्र के पिता थे, पर स्वर्ग नहीं जाता है। और यहां हमारे महाराज जब कभी मन में आए, कैकेयी को साथ में ले, कैकेयी रथ की डोर पकड़े, महाराज रथ पर बैठे और रथ उड़ चले और स्वर्ग पहुंच जाए। स्वर्ग किस लिए जाए? इंद्र का दर्शन करने? ना ना ना, इंद्र को दर्शन देने के लिए जाते थे। पढ़े रामायण, आगे होइते ही सुरपति ले, आगे होइते सुरपति ले, आगे होइते ही सुरपति ले, आगे होइते सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आसन दे, अर्ध सिंहासन आसन दे। ऐसे थे महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिश्लोकेषु विश्रुतः बलवान निहता मित्रो मित्रमान विजितेंद्रिय। ये मित्रमान है, पूरी धरती इनकी मित्र है, और विजितेंद्रिय, इंद्रियों को जीता हुआ है। हमारे महाराज दशरथ अरे गहरे नहीं है, यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता। जिस प्रकार महाराज मनु ने धरती की रक्षा किया था, जगत का पालन किया था, तथा दशरथो राज लोकस्य परिरक्षिता। वैसे राजा दशरथ लोक की रक्षा करते थे, अयोध्या की नहीं। समस्त पृथ्वी लोक राजा दशरथ के भुजाओं के अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित था। ठीक है, इसी बात को तुलसी दादा ने, अरे अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। यहाँ पर यज्वा धर्म परोवशी, धर्म परोवशी कहा गया, वहां धर्म धुरंधर गुण निधियानी, हृदय भगति मति सारन पानी, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि रानियां है, कौशल्यादि माने तीनों रानियों का वर्णन आ गया, और कौशल्यादि माने 350 रानियों का वर्णन। वाल्मीकि रामायण में 350 रानियों का वर्णन है। और तुलसीदास जी ने तो 700 रानियां लिखा है, भला 700 रानियां। गीतावली पढ़े तुलसीदास की,